हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक सर्वत्र सम भारी झूलते हुए पुल की तार परवलयाकार है। सड़क पथ जो क्षैतिज है 100 मीटर लंबा है और तार से ऊर्ध्वाधर तारों से टिका है। सबसे लंबे तार 30 मीटर व सबसे छोटा तार 6 मीटर है। मध्य से 18 मीटर दूर सड़क पथ पर जुड़े आधार तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमें आधार तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को करने हेतु यदि हम यहाँ से दिए गए ज्ञात बातों का चित्र बनाए तो हमारा चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। हमारा तार परवलयाकार है, तो हमने सबसे पहले एक परवलय बनाना है। यहाँ से एक y अक्ष लेंगे हम, यह हमारे पास y अक्ष है। ठीक इसी प्रकार यहाँ से यह हमारे पास x अक्ष है। हम यहाँ से यह ले लेते हैं और यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास यह तारों से बंधा हुआ है। तो एक सिरे पर तार हमारे पास कुछ इस प्रकार बंधे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे सिरे पर भी तार इस प्रकार बंधा हुआ है और यहाँ से मध्य में भी एक तार बंधा हुआ है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास सर्वप्रथम हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा रहेगी हमारे पास, यदि हम यह देखें तो हमारे पास परवलय का समीकरण इस प्रकार के जो परवलय बनता है इसका समीकरण होता है x² बराबर 4a y। और किंतु यहाँ से यदि हम परवलय देखते हैं तो परवलय में हमें क्या दिया गया है, यह 36 से 100 मीटर लंबा है। 36 से यदि 100 मीटर लंबा है, यह मूल बिंदु माने तो यह पूरी दूरी हमारे पास 100 मीटर होगी। यहाँ से इस बिंदु से लेके इस बिंदु के मध्य तक की दूरी। और यदि हम यहाँ से ऊपर से देखें, सबसे लंबे तार की लंबाई 30 मीटर है, तो यहाँ से सबसे लंबे तार की लंबाई 30 मीटर हमने ले लेनी है। ठीक इसी प्रकार सबसे छोटे तार की लंबाई 6 मीटर, यह हो गई छोटे तार की लंबाई 6 मीटर। यदि यह 30 मीटर है तो यहाँ से यह भी हमारे पास 30 मीटर ही होगी साम्यावस्था से यह। तो यदि हम यहाँ से देखें, यह बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक 0, 6 लिख सकते हैं। x निर्देशांक 0 व y निर्देशांक 6 हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमारे पास इस परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, x की घात 2 बराबर 4a आ जाएगा, गुणा में y माइनस 6 आ जाएगा। यह हम यहाँ से लिख सकते हैं। और यदि हम यहाँ से देखें, इस बिंदु के निर्देशांक यदि हम निकालना चाहें तो यहाँ से इस बिंदु के यदि हम निर्देशांक निकालें तो यह बिंदु हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, इस बिंदु के निर्देशांक यहाँ से पूरी 100 मीटर है तो यह आधी आधी हम 50-50 मीटर में तोड़ देंगे। x का मान 50 हो जाएगा व y का मान यहाँ से 30 आ जाएगा। बिंदु को हम a नाम से नामांकित करते हैं। तो बिंदु a यदि हम देखें परवलय पर है, तो बिंदु a यदि परवलय पर है तो परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से बिंदु a के निर्देशांक है हमारे पास 50-30 से हम यदि यहाँ पर देखें तो परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो परवलय के समीकरण से यदि हम देखें तो x का वर्ग आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 50 का वर्ग और बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 50 का वर्ग गुणा में आ जाएगा यहाँ से 4 बराबर आएगा 4 गुणा a गुणा y के स्थान पर हम लिखेंगे 30 माइनस 6। इसे यदि हम सरल कर ले तो a बराबर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a बराबर हमारे पास यहाँ से बनेगा 625/24। यह हमने सरल करके निकाली है। यह मान हम उठा के यदि दोबारा प्रतिस्थापित करें तो x² बराबर 4 गुणा में a है, a का मान हम रख देंगे यहाँ से 625 बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से 24 और यहाँ से साथ ही हम लिख देंगे यहाँ पर y माइनस 6। तो y माइनस 6 लिख देंगे। इसे यदि हम यहाँ से आगे और सरल करें तो यह समीकरण यहाँ से लिखी जा सकती है 6x² बराबर 625 गुणा में आ जाएगा y माइनस 6। हमने यहाँ से यह लिख देना है। अब यदि हम यहाँ से देखें, हमें क्या निकालना है, प्रश्न के अनुसार हमें निकालना है मध्य तार की लंबाई। तो इस मध्य तार की यहाँ से लंबाई यदि निकालनी है तो यदि हम मध्य का तार लें यहाँ से तो मध्य से 18 मीटर दूर, तो 18 मीटर दूर यहाँ से, इससे हमने 18 मीटर दूरी पर एक तार लेना है यहाँ से। तो यहाँ से यह दूरी तो हमारे पास 18 मीटर दी गई है। अब यहाँ से इस तार की हमें लंबाई ज्ञात करनी, तो यहाँ से x का निर्देशांक तो 18 हो जाएगा और हम मान लेते हैं y का निर्देशांक हमारे पास यहाँ से l है और इस बिंदु को हम b नाम दे देते हैं। और इस बिंदु को यदि c नाम दे दें तो हमें b और c की लंबाई ज्ञात करनी है। तो bc की लंबाई हमारे पास यहाँ से प्रश्न के अनुसार क्या आ जाएगी, bc की लंबाई, चूंकि b बिंदु का निर्देशांक होगा 18 और l आ जाएगा। तो यहाँ से यह भी हमारे पास परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से इस परवलय के समीकरण में यदि मान रखें तो 6 गुणा s के स्थान पर 18 रखेंगे, 18 का वर्ग बराबर 625 गुणा में आएगा l माइनस 6। इसे यदि सरल करें तो l का लगभग हमारे पास मान बनेगा यहाँ से 9.11 मीटर। तो यह l आ गई जो कि हमारे पास BC की लंबाई है, जो कि हमें ज्ञात करनी थी। आशा है समझ आया। धन्यवाद।